आज हम एक्सरसाइज 4.5 को करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अर्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कल हमने इससे पहले माइनर्स पढ़े थे, फिर कोफैक्टर पढ़े थे। दी अर्जॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यदि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है n क्रॉस n, एनी वन वो 3x3 क्रॉस का हो सकता है, 2x2 क्रॉस का हो सकता है, इज डिफाइंड इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए अर्जॉइंट ऑफ ए n क्रॉस n। इस डेफिनेशन में ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम उसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर को जैसा कि कल मैंने बताया a11, a12, a13 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। उन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन जाएगा उसको हम अर्जॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। प्लस उसके साथ हमें उसका क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज करना पड़ता है, रो को कॉलम में चेंज करना पड़ता है। तो इस डेफिनेशन का क्या मीन्स है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। इस डेफिनेशन में यही कह रहा है कि यदि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये a1, a2 ये जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं ये इसके एलिमेंट हैं। इसके बाद हमने उसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बना लिया अर्जॉइंट ऑफ ए, और उसका यदि हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज का मीन्स होता है रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? एक अर्जॉइंट मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। एक कौन सी मैट्रिक्स जो हमारे पास सिंगुलर कहलाएगी? यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और यदि उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है हमारे पास, तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज जैसे हमारे पास एक एग्जांपल माने a1, 3, 6, 18। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो 1, 3, 6, 18 है, तो इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 18 माइनस 18, तो इसकी वैल्यू 0 आई। सो दैट जब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है और वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से बना हुआ होता है, तो हम उसको ए इज दी सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन में हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इन्वर्स निकालेंगे इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। इसको हर बार हम चेक करेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज बी सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज हमारे पास जैसे ए एक ऐसी मैट्रिक्स है 1, 3, 2, 8। यदि इसको मैं डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ तो इस तरह से लिखेंगे, ये 2/2 का है, हम 3/3 का भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। तो 8 माइनस 6, तो वैल्यू 2 आई, 2 0 नहीं है, तो हमने इसको क्या लिखा? ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इसके अंदर एक डेफिनेशन और है। यहाँ हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए इन्वर्टेबल इफ ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ हमें क्या करना है कि यदि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो होनी जरूरी है। हम उसका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब लिख सकते हैं? यदि वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की यदि डिटर्मिनेंट निकाला जाए किसी मैट्रिक्स का, तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। लेट ए बी इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। यदि हम ए को एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, एंड आई बी इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जितने ऑर्डर का ये होगा उतने ही ऑर्डर का ये लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सेम ऑर्डर, और बी भी हम एक सेम ऑर्डर का ए के मल्टीप्लाई के लिए सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे ये n/n का है तो ये भी n/n का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमें पता है a इंटू बी करते हैं, यदि i आता है तो हमारे पास इन दोनों के ऊपर यदि इनका डिटर्मिनेंट निकालें तो भी सेम एज वैल्यू आएगी। यहाँ a डिटर्मिनेंट, b डिटर्मिनेंट, और यदि i मैट्रिक्स है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स है, उसका यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका यदि हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है? 1 आती है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यदि हम दो डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता है, तो श्योर है कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट है उनका यदि मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, तो श्योर है कि ना तो b 0 है ना ही a 0 है। इसका मतलब क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात हमने यहाँ डिफाइंड की। अब हम थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। कन्वर्सली क्या कहता है ये
कि यदि हम इसको रिवर्सली माने, उल्टा माने, विलोम माने, ए बी इज दी नॉन सिंगुलर, यदि ये नॉन सिंगुलर है ए मैट्रिक्स तो हमारे पास देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो है हमारे पास तो हम यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो मानकर उसको ए इनवर्स प्रूव करते हैं। यहाँ हमने उसको ए इनवर्स लेट करके ए नॉट इक्वल टू जीरो प्रूव किया था। तो यहाँ हमने क्या किया, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और कहने का मतलब हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ ए इंटू में अर्जॉइंट ऑफ ए, यदि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ अर्जॉइंट निकालकर यदि ए से मल्टीप्लाई करते हैं या अर्जॉइंट निकालकर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मल्टीप्लाई करने के इक्वल आता है। यहाँ वाला जो ए जो हमने निकाला हुआ है डिटर्मिनेंट, यदि हम ये दोनों तरफ डिवाइड लगा दें इस तरफ तो ये इसके ओवर में चला जाएगा, ये इसके ओवर में चला जाएगा और यहाँ हमारे पास आई रह जाएगा। अब इसका मीन्स क्या हुआ, यदि ए इंटू कोई ये वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करते हैं और वो आई आता है। जैसे कि हमारे पास यदि हम अलजेब्रिक बात करें 2 को यदि हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1 आता है। तो ये इसका क्या है, मल्टीपल इन्वर्स है। 2 का मल्टीपल इन्वर्स 1/2 है। यदि ये 1/3 होता और इसका मल्टीपल इन्वर्स 3 होगा तभी तो 1 आया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यदि ए को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और वो आई बन जाता है तो 200% जो ये वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने बी लेट कर लिया, बी लेट कर लिया अर्जॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए इंटू बी या बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास वैल्यू आई बन चुकी है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यदि a इंटू बी या b इंटू ए इज इक्वल टू आई है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, या तो a b का इन्वर्स है या b a का इन्वर्स है। सो दैट जो b वैल्यू है वो हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ a है। तो हम ये कह सकते हैं a इज इन्वर्टेबल एंड a इन्वर्स। तो या हम यहाँ लिखें a इन्वर्स है, या हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि जो b है वो हमारे पास a इन्वर्स के इक्वल है और a इन्वर्स हमारे पास क्या है, अर्जॉइंट ऑफ a है। मतलब यदि a को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे या a इन्वर्स इंटू a करेंगे तभी हमारे पास i होगा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बन चुका है कि जब भी हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अर्जॉइंट ऑफ a ओवर में a डिटर्मिनेंट निकालेंगे और हमारे पास a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द अर्जॉइंट ऑफ द ईच ऑफ मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज 4.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, हमें इसका अर्जॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर में हमारे पास a11 फाइंड करेंगे। a11 के आगे प्लस का साइन होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लस माइनस माइनस प्लस। तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस लगा लिया, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो इसकी वैल्यू 4 आई। a12 की बात करें तो इसके आगे नेगेटिव साइन, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आई। a21 दूसरी रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये लगा दिया, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो इसकी वैल्यू 2 आई हमारे पास। a22 की बात करें तो इसके आगे पॉजिटिव साइन है, यहाँ से ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आई। तो इसका हम अर्जॉइंट लिखते हैं, अर्जॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, हम इससे मैट्रिक्स बनाते हैं, ये आ जाएगा 4 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था इसका ट्रांसपोज करना होता है। तो ये हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास 4 माइनस 3 माइनस 2 1। ये इस तरह से हम इसका अर्जॉइंट फाइंड करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या करते हैं हम वो आपको बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत कम यूज़ करनी है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही हमें यूज़ करनी है। यदि हमें अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है तो अर्जॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। देखो यहाँ देखो 4, ये वैल्यू हमारे पास है 4 और इसके अंदर इसका माइनस कितना है 6। यदि हमें अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आप क्या करो, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 1 आ जाएगा, ये आ गया 4 और ये 1, इनको आपस में आप इंटरचेंज करोगे। और यहाँ इनके आगे जो भी साइन है, इनके आगे पहले साइन क्या है हमारे पास पॉजिटिव है तो इनके आगे हम साइन कर देते हैं नेगेटिव। तो ये हमारे पास इस तरह से अर्जॉइंट डायरेक्ट फाइंड हो गया, बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान है, छोटे क्वेश्चंस के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। कहने का मीन्स इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में ही काम देता है, 3x3 में हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं हम 3x3 के मैट्रिक्स में। इसके अंदर भी हम इसके अर्जॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम A11 फाइंड करते हैं। A11 फाइंड करने के लिए हमारे पास आपको मैंने बताए हुए हैं साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये साइन हम यूज़ करेंगे क्योंकि बार बार आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ हमने पॉजिटिव साइन लगाया, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू हमारे पास 3। A12 की बात करें तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। 2 माइनस 2 प्लस 10 हो जाएंगे इज इक्वल टू माइनस 12। A13 की बात करें हमारे पास पॉजिटिव, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। A21 की बात करें हम तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, यहाँ हमारे पास -1 माइनस 0 पॉजिटिव 1। A22 की बात करें तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव साइन, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। A23 की बात करें हमारे पास नेगेटिव साइन, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यदि हम A31 की बात करें, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम की बात, तो यहाँ ये वाली है, ये वैल्यू हो जाएगी -5 माइनस के 6 माइनस के 11। A32 यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे हम, 5 माइनस 4 वैल्यू हमारे पास -1। A33 तो A33 में हमारे पास पॉजिटिव साइन, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया हमने, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो इससे हम बनाते हैं अर्जॉइंट मैट्रिक्स, अर्जॉइंट ऑफ ए। तो अर्जॉइंट ऑफ ए में हम ये वैल्यू फिलअप करेंगे, 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस के 11 माइनस के 1 5। अब हमें इसके साथ क्या करना होता है, इसका ट्रांसपोज करना होता है। तो अर्जॉइंट ऑफ ए, तो रो को हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे, 3 माइनस के 12 6 1 5 2 माइनस के 11 माइनस के 1 एंड 5। तो इस तरह से हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स के अंदर यदि हमें अर्जॉइंट फाइंड करना है तो इस मेथड से हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वेरीफाई करना है A इंटू अर्जॉइंट A इंटू में A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो हमें इसके अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट चेक करें। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास वैल्यू है 2 2 3 और -4 एंड माइनस के 6। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने डिटर्मिनेंट हमें चाहिए थी, हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है। अब हमें इसका चाहिए अर्जॉइंट। तो अर्जॉइंट हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। यदि आप चाहो तो मैंने आपको जैसे बताया था पहले वाले मेथड से कि अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अर्जॉइंट ऑफ ए। इसमें हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, -6 और 2 आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3 और प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अर्जॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो A इंटू में अर्जॉइंट ऑफ A दिया हुआ है। तो A हमारे पास कितना है, वो है 2 3 -4 -6 और यहाँ पे हमारे पास जो क्या है अर्जॉइंट है -6 -3 4 2। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इस रो को हम इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -12। फिर ये कितना हो जाएगा +12। इस रो को हमने इससे किया -6, इसको हमने इससे किया तो ये भी हो गए +6। नीचे वाली रो में आ गए, इसको इससे किया +24, यहाँ इससे किया तो -24। ऐसे हमने यहाँ किया, ये +12 हो जाएंगे और ये हमारे पास -12 हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है। तो इसकी वैल्यू ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो टोटली ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स बन गया है। 0 0 0 0 4 2/2 का 0 मैट्रिक्स बन गया है।
यदि हम इससे मल्टीप्लाई करें, इसका सेकंड जो पार्ट है, वहाँ हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए इनटू में ए दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले अर्जॉइंट को लिखेंगे -k6 -k3 4 2। फिर हम यहाँ ए को लिखेंगे, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -4 -k6। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, ये हो जाएंगे -k12। ये रो है और इन कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है। -12 + 12, यहाँ आ जाएगा -k18 + k18। यहाँ हमारे पास +k8 -k8 +k12, यहाँ हमारे पास -12। तो ये वैल्यू भी जी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो रही हैं। तो ये वैल्यू भी हमारे पास यदि सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास एक 0/0 मैट्रिक्स बना। तो राइट हैंड साइड भी इसके इक्वल है। अब बात करते हैं ए इंटू में आई। ए इंटू में आई में हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट इंटू में आई। तो आई में हमारे पास ए हमने कितना फाइंड किया हुआ है, चलो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट जो है, ए डिटर्मिनेंट इंटू में आई। ए हमारे पास हमने 0 फाइंड किया है, डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 0 0 1। तो हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी 0 अंदर चला जाएगा, एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू, दूसरी और तीसरी वैल्यू तीनों सेम आ जाई हैं। सो दैट हम लिख सकते हैं ए इंटू में अर्जॉइंट ऑफ ए और अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू में ए एंड डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई। तो ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमने वेरीफाई किया है। सेम एज क्वेश्चन यहाँ करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करें। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखते हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 इंटू में 0 -0 + 1। इस कॉलम और इस रो को हमने छोड़ दिया तो ये आ जाए 3 3 जा 9 + 2। फिर हमारे पास 2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 -0। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 0 + 11 + 0। वैल्यू ए डिटर्मिनेंट की हमारे पास कितनी आई, 11 आई। तो यहाँ हमारे पास ये ए हमने फाइंड कर लिया इसके अकॉर्डिंग। अब हमें क्या है, अर्जॉइंट चाहिए। तो अर्जॉइंट के लिए हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे प्लस, ये और ये छोड़ दिया हमने, वैल्यू आई 0 -0 = 0। ए 1 2 की बात करें तो 1 2 में हमारे पास वैल्यू आएगी 9 + 2 -k11। ए 1 3 की बात करें तो वहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 0 -0। फिर बात करते हैं हम A21 की। A21 में हमारे पास नेगेटिव साइन होता है, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, चाहे ये ले लो, एक ही बात है। -3 -0, तो ये आ गया 3 हमारे पास। A22 यहाँ पॉजिटिव साइन हमारे पास, ये और ये हमने छोड़ दिया, 3 -2 वैल्यू हमारे पास 1। A23 के अंदर यहाँ नेगेटिव साइन, ये और ये हमने छोड़ दिया, यहाँ हमारे पास 0 + 1 आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास -1। बात करते हैं हम A31 की। 31 में पॉजिटिव साइन, ये रो और कॉलम हमने छोड़ दिए, 2 -0 वैल्यू हमारे पास 2। A32 की बात करें तो हमारे पास ये और ये हमने छोड़ दिए, -2 -6 + k8 आ जाएंगे हमारे पास। A33 में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये और ये हमने छोड़ दिए, 0 + 3, तो वैल्यू हमारे पास 3 आई। इस तरह से हमारे पास A1 और ये फाइंड हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी अर्जॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे। अर्जॉइंट मैट्रिक्स लिखते वक्त हम क्या करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन हमने इरेज कर दिया। यहाँ हमारे पास इसकी अर्जॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं ए की। ए इंटू में
अर्जॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यू 0 -11 0, 0 -11 0, फिर हमारे पास 3 1 -1 3 1 -1, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 8 3 2 8 3। तो इस तरह से हमारे पास अर्जॉइंट मैट्रिक्स अर्जॉइंट निकला है। तो अर्जॉइंट के अंदर हमें इसका ट्रांसपोज भी चाहिए होता है, तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास टी लगाने के बाद आएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। तो ये हमारे पास अर्जॉइंट आया। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रूव करना है ए इंटू में अर्जॉइंट ऑफ ए या फिर अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू में ए डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई। तो हम इसका एक पार्ट करें, सेम आ जाते हैं दोनों ही। तो हम पहली बात करते हैं ए इंटू में अर्जॉइंट ऑफ ए। तो ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 1 -1 2 3 0 -2, फिर हमारे पास है 1 0 3। यहाँ हमारे पास जो है ये आया 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। तो यहाँ हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू में अर्जॉइंट ऑफ a। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, यहाँ 0 यहाँ +11 यहाँ 0, तो वैल्यू हमारे पास 11 आई। फिर यहाँ हमने क्या किया 3, यहाँ हमारे पास -1 और ये -2। यदि आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, 0 +11 +0, यहाँ हमारे पास 3, यहाँ -1 -2, यहाँ हमारे पास 2, यहाँ हमारे पास -8 और यहाँ 3 2 जा 6। यहाँ बात करें 0, फिर हमारे पास 0 और फिर हमारे पास 0। सेकेंड रो को यहाँ 3 3 जा 9 +0 +2, फिर यहाँ हमने मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 +0 -6 0 0 और 0। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे 3, यहाँ हमारे पास 0 और -3 2, यहाँ हमारे पास 0 +3 3 जा 9। यदि हम इसको लिखते हैं a इंटू में अर्जॉइंट ऑफ a, तो वैल्यू हमारे पास हुई 11 0 0 0 11 0 0 0 11। बाकी ये वैल्यू तो 0 है ही हमारे पास। अब देखो मैंने इसका ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, ऐसा ही हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, उसको आगे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी। अब बात क्या करते हैं, हमें इसका थर्ड पार्ट और करके बता देता हूँ आपको। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट a इंटू में i दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट a हमारे पास कितना है, वैल्यू हमने निकाली थी शुरू में 11 आई हुई है, और डिटर्मिनेंट i जो है मैट्रिक्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3/3 ऑर्डर की ये है। तो हमारे पास a i इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड साइड हो गई। इस तरह से हम लेफ्ट राइट और इसको तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं।